सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 22 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। तो पहले पेज पे खबर आती है, छत्तीसगढ़ में नक्सली 12 नक्सलियों को ढेर करा सुरक्षा बलों ने। अंतर्राष्ट्रीय खबर आती है कि WHO से बाहर हो चुका है अमेरिका। अब असल में डोनाल्ड ट्रंप साहब पहली बार जैसे ही अपना कार्यभार संभाला है, ऑफिस में आते ही ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करे हैं जो कि और उनकी देश की नई पॉलिसी को आगे ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आज का संपादकीय शुरू करेंगे। वाहन उद्योग में भारत का हरित भविष्य, नया जोश और मानवीय तकाजा। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स को सबसे अहम और भरोसेमंद अस्पताल माना जाता है, जहां देश भर से लोग इलाज कराने पहुंचते हैं। मगर बाहर से दिल्ली आने वाले मरीजों के साथ आमतौर पर उनके परिजन भी होते हैं। एम्स में चिकित्सा प्रक्रिया में विलंब के चलते कई बार मरीजों या उनके परिजनों को कुछ दिन दिल्ली में ही रुकना पड़ता है। अगर मरीज को अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाए तो यह अवधि कई दिनों तक खिंच सकती है। ऐसे में जिन लोगों के पास संपर्क या संसाधन होते हैं वह तो अपने रहने की व्यवस्था किसी तरह कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को एम्स परिसर में आसपास फुटपाथों तथा मेट्रो स्टेशन के परिसर में रात गुजारना देखा जा सकता है। फिलहाल दिल्ली में जैसी ठंड है उसमें शौचालय, पीने के पानी अभाव है और कूड़े कचरे के ढेर के आसपास आश्रय लिए वक्त काटते छिटोते लोगों के सामने पैदा मुश्किलों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। असल में बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल कमी हमारे सामने ये है कि हर कोई जानता है कि दिल्ली एम्स बहुत सारे लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए, मगर उसका इंफ्रा और बड़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन जा रही है, जिस हिसाब से वहाँ पे कैपेसिटी है वो अब सस्टेन नहीं कर पा रही है इतने सारे लोगों को। तभी एम्स में उतना ही वेटिंग टाइम बढ़ता जा रहा है। ऐसी एक वीडियो यूट्यूब पे वायरल हुई थी, उसमें दिखा गया था कैसे एम्स में जो लोग परिजन आते हैं मरीजों के साथ, उन्हें कितना वेट करना पड़ता है बाहर, और कोई इंतज़ाम नहीं होता है, कोई वेटिंग हॉल नहीं, कुछ नहीं। तो इसको लेके हमें एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए और बड़ा कैंपस, या फिर क्षेत्रों में एम्स के तर्ज पे हॉस्पिटल्स खोले जाएं कि लोगों को ये यहाँ इतनी दूर आना ही ना पड़े। और ये भी एक बहुत बड़ी देश के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा के लिए शर्म की बात है कि लोगों को इतने दूर आना पड़ता है इलाज कराने के लिए। क्या आज भी ऐसी व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था उनके क्षेत्रीय अस्पतालों में नहीं हो पाई है? चुनाव के वक्त लक्षित मतदाता वर्ग को छोड़ दें तो बाकी वक्त हर राजनेता एक तरह से आराम की मुद्रा में होता है और अभाव से जूझते हाशिए के लोग अपने हाल पर समस्याओं से लड़ रहे होते हैं। इस लिहाज से देखें तो राहुल गांधी ने एम्स परिसर में अव्यवस्था और मानवीय तकाज़ों की उपेक्षा की स्थिति हुई और जिस तरह ध्यान दिलाया है वह गौर करने के लायक है। राहुल गांधी जी की ही वीडियो थी जिसने ये हाईलाइट करा। अगला है नया दोष। ये अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं उनको लेकर है, कुछ खास विशेष आर्टिकल नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा चाहे तो, क्योंकि फिलहाल अभी आप ही किसी काम का नहीं है। क्योंकि भारत को लेकर व्यापार वाणिज्य की जो नीतियां हैं अभी बनेंगी, बैठकें होंगी, उसके बाद देखेंगे। फिलहाल वाहन उद्योग में भारत का हरित भविष्य में देवेंद्र राज सुथार जी कहते हैं, परिवहन क्षेत्र में तकनीकी विकास ने सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग कर पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों का विकास न केवल टिकाऊ परिवहन के लिए बल्कि बढ़ते वाहन प्रदूषण और ईंधन की खपत के विकल्प के रूप में भी महत्वपूर्ण है। यहाँ बेसिकली ग्रीन ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। हम जान रहे हैं कि ईवी बेस्ड व्हीकल्स मार्केट में बढ़ रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं। कहा जा रहा है कि कार न केवल भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्षेत्र की नई दिशा देगी बल्कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की बढ़ती मांग भी पूरा करेगी। इसकी प्रमुख विशेषताओं में इसका डिज़ाइन, 250 किलोमीटर तक चलने का क्षमता और कम कीमत शामिल है।
इसके नवाचार और टिकाऊ तकनीक की काफ़ी सराहना की गई। यह कार 3 वर्गों में उपलब्ध होगी। लोगों ने ये वर्ष 26 में मिल सकती है। ये बेसिकली भारत मोबिलिटी बेस्ड और डिज़ाइंस पे काम हो रहा है, व्हीकल्स पे काम हो रहा है। बढ़ते वाहन प्रदूषण और ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच ये कार एक हरित, स्वच्छ और किफ़ायती विकल्प प्रस्तुत होगी। अब सोलर बेस्ड कार की यहाँ बात हो रही है, भारत की पहली। उसका इंतज़ार है 2026 तक। वाहनों से होने वाले प्रदूषण भारत समेत पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहन कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जिसके वैश्विक ताप, वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं। भारत में शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के गिरते स्तर और स्वास्थ्य पर बढ़ते प्रतिकूल प्रभावों ने कुछ स्वच्छ, हरित और टिकाऊ परिवहन प्रणाली की आवश्यकता को पहले से ही कहीं अधिक प्रासंगिक बना दिया है। सौर ऊर्जा में चलने वाले वाहन इस समय इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। सौर ऊर्जा एक क्षेत्र अक्षय स्रोत है जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल बल्कि दीर्घकालिक दृष्टि से किफ़ायती भी होगा। तो सोलर बेस्ड व्हीकल एक बना रहे हैं जो कि सोलर एनर्जी से रन होगा। बैटरीज और ईवी टेक्नोलॉजी को इसमें इंटीग्रेट करके एक ऐसा ऑल्टरनेटिव क्रिएट करेंगे जिससे आप देखिए पूरा रिन्यूएबल एनर्जी बेस हमारा ऑटोमोबाइल मोबिलिटी हो जाएगा। सौर ऊर्जा केवल परिवहन के लिए नहीं बल्कि हरित विकास के लिए भी मजबूत आधार है। ये ऊर्जा स्रोत पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। हरित विकास का ये मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना है। सौर ऊर्जा से इस लक्ष्य को हासिल करने में सहायक है क्योंकि यह ऊर्जा स्रोत न केवल प्रदूषण मुक्त है बल्कि ऊर्जा उत्पादन की लागत को भी कम करता है। भारत में वाहन प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और देखिए महानगर हों, छोटे शहर हों, बड़े शहर हों, सब इससे परेशान हैं वायु प्रदूषण से। अब सोलर एनर्जी बेस्ड व्हीकल्स से कम एमिशंस तो कम होंगे। सौर ऊर्जा के वाहन में विकास सबसे बड़ी बाधा इन वाहनों की उच्च प्रारंभिक लागत है। अब देखिए अब चीज़ें इतनी अच्छी भी नहीं है जो सुनने में आपको लग रही हैं। आज भी अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी हम नहीं बना रहे हैं इस समय। जो सोलर एनर्जी के इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, ये हम भारत नहीं बना रहा है इस समय। भारत 90% से भी ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है चाइना से। हमारा $100 बिलियन का कारोबार हो चुका है और सोलर एनर्जी का पूरा पूरा कारोबार हमारा चाइना से ही आ रहा है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है और जो हो भी रही है वो मात्रा असेंबलिंग कहने की हो रही है, हो भी रही है तो इस लेवल पे नहीं हो पा रही है कि हम उसे मार्केट लीडिंग कर पाएँ। आप इसके बारे में गूगल कर सकते हैं कि सोलर एनर्जी पे भारत अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। 90% से ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट हो रहा है इस समय। भारत में सौर ऊर्जा आधारित परिवहन की संभावनाएं अत्यधिक उज्जवल हैं। देश में बढ़ती ऊर्जा मांग, पर्यावरण चिंताएं और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता नए सौर ऊर्जा वाहनों के विकास को गति दी है। देखिए अब हमें इसे और बेहतर कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें मैन्युफैक्चरिंग को भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा। मतलब शुरू नहीं करना पड़ेगा, बहुत तेज़ी से शुरू करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग को। सोलर सेल्स, सोलर वेफर्स, सोलर बेस जितने भी हमारे बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, इस पे हमें ओन मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ी खुद की। इसके अलावा क्या? इसके अलावा हमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करना पड़ेगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवी गाड़ियाँ तो आ चुकी हैं मगर आप उनसे उनका दर्द पूछ सकते हैं कि आज भी अगर कोई गाड़ी लेके कहीं दूर दूर निकल जाता है तो उसे ये डर लगा रहता है कि रास्ते में चार्जिंग कहाँ कराएगा, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पे ईवी चार्जर्स जो स्टेशंस पे होने चाहिए वो है ही नहीं और हैं तो ऑपरेटर नहीं है। अच्छा, जहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं भी उनकी भी समस्या है कि कोई सिंगल एप्लीकेशन नहीं है। अब सिंगल एप्लीकेशन क्या मतलब है आपका? क्योंकि वो अलग अलग कंपनी के लगाए हुए हैं। अच्छा एक और मज़ेदार बात, जो जो ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं वो कोई भी मेड इन इंडिया नहीं है। उन पर लिखा रहता है मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया है ही नहीं। 90% से भी ज़्यादा, ये सब मैंने आर्टिकल्स में पढ़े इसलिए बता रहा हूँ आपको, चाइना से डायरेक्टली इंपोर्ट हो रहा है।
यहाँ पे आके सिर्फ असेंबल हो रहा है। तो हमें पहली बात तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही काम करना पड़ेगा। सोलर बेस्ड इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, चार्जिंग इक्विपमेंट्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें खुद का काम करना पड़ेगा। दूसरी बात है, हमें ईवी चार्जिंग इंफ्रा पर एक पूरा नेटवर्क बनाना पड़ेगा स्टेशंस का, ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया चार्जिंग स्टेशंस का एक नेटवर्क, कि कोई भी कहीं भी बेझिझक बिना डरे वाहन को लेके घूम सके। आगे देखते हैं। आगे खेल जगत से जो कोई विशेष खबर नहीं है। अंडर 19 विश्व कप में भारत ने मलेशिया को 10 विकेट से हराया है। फिलहाल आप और करंट अफेयर्स हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ पे बहुत आराम से डिटेल में करंट अफेयर्स के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू।